अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बॉस अभी तो थोड़ा सा अगर पढ़ाई करेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, तो आप ऑफिसर बन जाओगे, गैजेटेड ऑफिसर क्लास 1, असिस्टेंट कमांडेंट इन सीएपीएफ। देयर आर मेनी मोर जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये किया है इन सच ए यंग एज, 21, 22, 23 की उम्र में। तो ये सारे लोग भी वो थे जिनका फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन चल रहा था और इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ प्रिपरेशन किया और इतने जल्दी सिलेक्ट हो गए कि फॉर देम थिंग्स आर लाइक, मतलब नाउ एवरीवेयर दे आर सेलिब्रेटेड, दे आर रिस्पेक्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीकेएस। मेरा नाम है विनय एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू ऑल ऑफ यू, वो सारे लोग जो अभी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन उन सबको लगता है कि बॉस ग्रेजुएशन तो अभी खत्म होने वाला है या ये आखिरी साल अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? तो आई रियली वांट टू डू समथिंग विथ माय लाइफ, विथ माय करियर, एंड बाय एनी चांस अगर आपको लगता है कि मुझे यूनिफॉर्म चाहिए और अगर आप लोग उस एंगल से प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो, राइट? अगर मैं लास्ट ईयर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हूं, फिर भी यूपीएससी ने आपको मौका दिया है कि आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में होते हुए भी, आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आप यूपीएससी का फॉर्म फिल आउट कर सकते हो और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो। तो अगर अभी आप यहां हो, लेकिन आपको लगता है कि अगले साल आप यहां होंगे, तो उसके लिए ये वीडियो ठीक से अंत तक देखना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हम लोग जब ग्रेजुएशन में होते हैं तो एक तरीके का एक अलग ही माहौल होता है, थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड होता है, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, एंड वी आर लाइक कि या दीज आर द डेज व्हिच वी आर गोइंग टू रिमेंबर थ्रू आउट आवर लाइफ। लेकिन जब हम फाइनल ईयर में आते हैं तो धीरे धीरे ये भी लगने लगता है कि बॉस अभी कंपटीशन है, अभी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि मुझे प्लेस होना है, कहीं ना कहीं जॉब चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है कि मुझे बनना है ऑफिसर, मुझे चाहिए यूनिफॉर्म। और अगर ऐसी बात है तो सीएपीएफ जो है वो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आता है, क्योंकि इसका सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि ये आपको अलाउ करता है फाइनल ईयर में ही आप अगर प्रिपरेशन शुरू करते हो तो यू कैन डेफिनेटली बिकम ऑफिसर। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ कि भाई अच्छा कुछ तो बताना है, कैसे ये पॉसिबल है उसके बारे में जेन्युइनली बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैं बता रहा हूं वो एब्सोल्युटली सच है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि बॉस अभी तो थोड़ा सा अगर पढ़ाई करेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, तो आप ऑफिसर बन जाओगे, गैजेटेड ऑफिसर क्लास 1, असिस्टेंट कमांडेंट इन सीएपीएफ। तो आप लोग बोलोगे कि सर आप बोल तो रहे हो कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, ठीक है, इसको एसी बोला जाता है, लेकिन सर इश्यूज है, क्या क्या प्रॉब्लम है, इतना आसान थोड़ी है सर। हम लोगों को कॉलेज है ना, तो 8 घंटा तो कॉलेज होता है, फिर थक जाते हैं, फिर ऊपर से कुछ होमवर्क होता है, कुछ कंप्लीशन होता है, एकेडमिक कंप्लीशन जिसको हम बोलते हैं, फिर एग्जाम्स भी होती है, और ये सब मैनेज करके कैसे हम वो पढ़ाई करें जिस एग्जाम की आप बात करो, है ना। अभी मैं अगर बोल रहा हूँ आपको कि आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो उसके लिए एग्जाम है, उस एग्जाम का नाम है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्जाम, जो कंडक्ट करती है यूपीएससी हर साल। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, सच में बताओ कि हाँ भाई आपको कॉलेज अटेंड करना होता है, हाँ भाई थोड़ा बहुत कंप्लीशन होता है, एग्जाम की तैयारी होती है, पढ़ना होता है, वो सब्जेक्ट्स भी टफ होते हैं, सच में समस्या है? सर कंप्लीशन है तो, सर एग्जाम है तो, बनना ऑफिसर है ना, स्ट्रेच तो करना पड़ेगा अपने आप को। और अगर अभी करेंगे जब फ्रेश है, अगर अभी करेंगे तो ज्यादा बॉदरेशन नहीं है। अभी आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट भी नहीं करें कि सडनली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, दे आर लाइक कि ग्रेजुएशन खत्म करेगा फिर कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप खुद क्या किस जोन में हो कि जब हम विदाउट बॉदरेशन प्रिपेयर करते हैं ना, सो वी आर हमारे अंदर का जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर निकल के आता है ना। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हो, सो देयर इज अ गुड चांस दैट यू कैन क्वालिफाई। फ्रेश ब्लड होता है, यूपीएससी को भी फ्रेश अप्रोच, फ्रेश ब्लड की जरूरत है, बस थोड़ा एग्जाम का फॉर्मेट, एग्जाम की चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि सर आप बोल रहे हो लेकिन मतलब बोलना आसान है और करना मुश्किल, सो लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ ऑल दीज पीपल विच यू कैन फाइंड ऑन गूगल। मतलब यूट्यूब के वीडियो जो है, एवीकेएस का जो सीए पहचान करके जो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव चल रहा है अभी, जिसमें इनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 14, मतलब ना कि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, लेकिन दिस पर्सन इज अंडर
20 मतलब फर्स्ट 20 में है। AR ऑल इंडिया रैंक 14 आया है, 56, 210, 281 एंड देयर आर मेनी मोर जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये किया है इन सच यंग एज, 21, 22, 23 की उम्र में। तो ये सारे लोग भी वो थे जिनका फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन चल रहा था और इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ प्रिपरेशन किया और इतने जल्दी सिलेक्ट हो गए कि फॉर देम थिंग्स आर लाइक, मतलब नाउ एवरीवेयर दे आर सेलिब्रेटेड, दे आर रिस्पेक्टेड। और इतने यंग एज में सिलेक्ट होने का सबसे बढ़िया चीज जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब ज्वाइन करोगे तो समझ में आएगा, जितने जल्दी आप ज्वाइन होते हो उतनी आपकी जो प्रमोशंस है वो, मतलब यू कैन रीच अप टू ADG। नॉर्मली नहीं पहुंचते लोग, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जिस भी फोर्स में आप रहोगे, BSF हो, CRPF हो, SSB हो, CISF हो, है ना, ITBP हो, तो ये जो फोर्सेस है CAPF के अंडर, इसमें से इस रैंक तक आप पहुंच सकते हो जितना जल्दी आप ज्वाइन करते हो। तो खैर ये तो एक अलग बेनिफिट हो गया, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अब ये जो है रैंक जो अभी आपके सामने है, जो लास्ट ईयर, मतलब ये एग्जाम के रैंक में बता रहा हूं, इसके पहले भी कितने सारे लोगों ने कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिसेंट बता रहा हूं। तो इन सब लोगों को क्या ये जो इशू है जो हमने देखे, जिनको इश्यूज बोलना भी गलत है, अरे जो हमको बनना है उसके लिए सच में ये इश्यूज बड़े इश्यूज है क्या? अगर मुझे कुछ करना है तो 2 घंटा में एक्स्ट्रा दूंगा उसके लिए, ये हम एब्सोल्युटली डिसाइड कर सकते हैं। बात क्या है बताएं क्या? इट्स नॉट अबाउट ऑल दीज इश्यूज, इट्स अबाउट इफ यू वांट टू अचीव दिस देन यू नीड टू डिसाइड इट फर्स्ट कि मुझे ये करना है। हम लोग बोलते सर आप बस ये बताओ टाइम कैसे निकालना है, हम कर लेंगे। अरे टाइम कैसे निकालना है, जिस दिन तू ये डिसाइड कर लेगा कि मुझे करना है उस दिन तू बराबर टाइम निकालेगा, ठीक है? तो टाइम निकालना जो है ना वो एब्सोल्युटली पॉसिबल है एंड यू कैन डू इट। यू डोंट नीड एनी फैकल्टी इन AVKS टू टेल यू कि टाइम कैसे निकालना है। हाँ, लेकिन वो जो टाइम मैं निकालूंगा उसमें मैंने क्या करना चाहिए, क्योंकि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा आउटपुट निकालना है। कॉलेज का भी पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, क्लासेस भी अटेंड करने हैं, एग्जाम्स भी है, कंप्लीशन भी है, वो करते हुए भी टाइम निकाल सकते हैं। और वो जो टाइम है उस टाइम में अगर बेस्ट प्रिपरेशन करना है तो हम लोगों को कुछ चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप टाइम निकाल सकते हैं, मतलब मुझे बस इतना बोलना है कि अगर पर डे हम सिर्फ 2 घंटा भी निकालते हैं, if just 2 days we take out or 2 hours we take out every day, still we can manage it in a very nice way। और जो वीकेंड्स होती है, छुट्टियां होती है, उस दिन हम थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, है ना? ये सब पॉसिबल है। आपको अगर लगता है कि थोड़ा कॉन्क्रीट होना चाहिए, सो लेट्स टॉक फैक्ट्स। आपकी एग्जाम 2026 की जो है, 2026 मतलब कमिंग एग्जाम जो है वो 19 जुलाई को है, ठीक है? आज पकड़ लीजिए हम अगस्त में हैं, तो अगस्त से लेकर ये जो सफर है ये हमको तैयार करना है, ऑलमोस्ट 11 मंथ, है ना, 1 साल। 18 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन आप फॉर्म भर सकते हो इस एग्जाम के लिए। 10 मार्च तक, 10th मार्च इज द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म। यूपीएससी एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा जाता है CAPF के लिए, उसकी लास्ट डेट क्या है? 10 मार्च है। और एक्चुअल आपकी एग्जाम कब होगी? 19 जुलाई को। तो अगर हम ठीक से देखते हैं तो हमारे पास 11 से 12 महीने हैं, रोज के 2 घंटे, वीकेंड में या छुट्टी के दिन 6 घंटे अगर हम सही से देते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करते हैं, और अगर हमको ठीक से गाइडेंस मिलता है, वी कैन डेफिनेटली क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक दीज पीपल हैव डन इट। ठीक है, अब ये तो ठीक है, पता चल गया कि सर नोटिफिकेशन तो हर साल आता है, फॉर्म हर साल निकलता है, लास्ट डेट हर साल आती है फॉर्म भरने की, हर साल एग्जाम होता है। बात यह है कि मैं कहाँ हूं इस प्रोसेस में, क्या मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना है तो फिर लेट्स टॉक अबाउट कैसे करना है। सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, इस सब के रिगार्डिंग वीडियोस आएंगे अभी आने वाले समय में। मेरे भी वीडियोस आएंगे, AVKS चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस आपको मिलेंगे, हर चीज आपको मिलेगा। राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इज, देखिए बहुत बार क्या होता है, पकड़ लीजिए इंडिविजुअल लेवल पे मैं कुछ डिसाइड करता हूँ कि हाँ मुझे करना है, लेकिन क्या होता है कि मन जो है आज कुछ सोचता है, ये वीडियो देखने के बाद लगता है बस करते हैं, फिर दूसरे दिन लगता है कि पता नहीं यार, फिर कोई कुछ बोलता है बॉस इतना आसान नहीं है, ठीक है तू भाई अपना अपना जॉब कर ले, नहीं हुआ तो क्या करेगा, फिर बहुत सारा इशू होता है, फिर बहुत साल बर्बाद हो जाते हैं, कोई ना कोई आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ चीजें बताएगा। बात ये होती है कि मैंने क्या डिसाइड किया है कि मुझे अपने आप के लाइफ में एक चैलेंज देना है अपने आप को, और उसको फुलफिल करके दिखाना है। मैं इस एग्जाम की तरफ सिर्फ इस एंगल से थोड़ी देख रहा हूं कि मुझे सिर्फ जॉब सिक्योरिटी चाहिए, वो तो मिलेगी ही भाई, गैजेटेड ऑफिसर का जॉब है, लेकिन मैं फिलहाल इस एग्जाम की तरफ कैसे देख रहा हूं कि कुछ करके दिखाना है। लेकिन क्या होता है, शाम को कुछ सोचते हैं, फिर सुबह कुछ और सोचते हैं, परसों फिर और कुछ और सोचते हैं,
तो अगर मुझे जो करना है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है? जो करना है वो जो लोग कर रहे हैं उनके आसपास रहना, उस सराउंडिंग में रहना, उन सारे स्टूडेंट्स के आसपास रहना जो इस प्रोसेस में है। तो फिलहाल उसके लिए क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एबीकेएस का, फ्री ऑफ कॉस्ट। रोज आपको वहां डेली करंट अफेयर मिलेगा और उसी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। रोज आपको टॉपिक ऑफ द डे मिलेगा, क्योंकि इस एग्जाम में 2 पेपर है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब कुछ आपको बताया जाएगा उन सारे वीडियोस में, जो उसके रिगार्डिंग हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे कि क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, किताबें कौन सी पढ़नी है। और पेपर 2 जो है ये सब्जेक्टिव है, इसमें एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, ऐसी चीजें होती है, मतलब ये रिटन वाला पेपर है। तो इस पेपर के लिए भी अच्छा प्रिपरेशन हो, इसलिए आपको रोज एक टॉपिक मिलता है टेलीग्राम के चैनल पे, टॉपिक ऑफ द डे। उसके अलावा मैप्स में 2 चीजें मिलती हैं, एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का, मतलब रोज कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्व करना है ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे रोज मिलेगी। तो आप राइट नाउ पहली स्टेप क्या कर सकते हो, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। यहां जो नंबर दिया गया है नीचे उस पर कॉल करो। अगर आपको कोई भी डाउट है, पकड़ लो, आपको लगता है कि सर एज क्राइटेरिया क्या है, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, और क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं, जो भी आते होंगे, यू कैन जस्ट कॉल द गिवन नंबर एंड यू कैन गेट द अपडेट, ठीक है। एवीकेएस का जो ऐप है वो अगर आप डाउनलोड करते हो तो आने वाले फ्यूचर में व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि उस पर भी और कुछ चीजें हम दे सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, एनीबॉडी कैन एक्सेस इट, तो वो भी आप डाउनलोड करके रखो इफ यू वांट। लेकिन टेलीग्राम चैनल तो राइट नाउ आपकी प्रोसेस शुरू कर देगा, आप उन सब बच्चों को ज्वाइन करोगे जो आपके साथ इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एंड आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द बैचेस। अब ये क्या चीजें बताएं क्या, कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि करना है, समय लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड बीकॉम, बीटेक है, या इंजीनियरिंग है, या बीएससी है। अब मुझे थोड़ा सा इन सब्जेक्ट से इतना ज्यादा पहचान नहीं है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री क्या है। तो ऐसे वक्त में कभी भी बेहतर होता है कि आपके साथ कोई मेंटर हो, कोई मेंटरशिप प्रोग्राम हो। तो ये जो एवीकेएस है, यहां बेसिकली 10th ऑफ अगस्त को दिल्ली, न्यू दिल्ली ऑफलाइन बैच लॉन्च हो रही है, और 16 अगस्त को ऑनलाइन बैच लॉन्च हो रही है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन बैच है इसमें पेपर 1 जो है वो पूरे सेशंस जो है उसके रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं, और पेपर 2 के लाइव सेशंस होते हैं जहां मैं खुद पढ़ाता हूं पेपर 2, ठीक है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक किया है और पिछले कुछ सालों से मैं कंसिस्टेंटली पेपर 2 पढ़ा रहा हूं। सो वी हैव एक्सपर्टाइज बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अगर आपको लगता है कि समय कम है और हम लोगों को अच्छे से करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप दिल्ली में हो या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो देयर एंड विजिट द ऑफिस इफ यू वांट। कोई भी क्वेरी है, आइदर यू कैन विजिट द न्यू दिल्ली ऑफिस, न्यू दिल्ली में जो हमारा हेडक्वार्टर है, हेड ब्रांच है सॉरी, मतलब वहां आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी अगर आपको ज्वाइन करना है, यू कैन जस्ट कॉल ऑन द गिवन नंबर। पकड़ लो आप कहीं और एरिया में हो और आपको लगता है कि नहीं मैं वहां जाना पॉसिबल नहीं है, नंबर दिया है, फोन करो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता जाएगी। कुछ भी क्वेरी होगी आपकी, आपको नहीं भी ज्वाइन करना है लेकिन कुछ क्वेरी है, कुछ इशू है, आप पूछो। और 16 अगस्त को जो ओरिएंटेशन सेशन है ना, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 16 अगस्त को ऑनलाइन बैच शुरू हो रही है, 10th ऑफ अगस्त को ऑफलाइन बैच शुरू हो रही है। ये जो सारा हमने अब तक देखा वो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे, बीइंग इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मीन्स मेरा सीरियस होना टुवर्ड्स माई करियर, एंड इफ आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स हैविंग अ यूनिफॉर्म, then CAPF is the right opportunity. One more thing, if you are preparing for CAPF, तो आपका CDS का भी प्रिपरेशन होता है, एंड यू कैन अटेम्प्ट दैट एग्जाम टू, जो साल में 2 बार होती है। लेकिन CAPF में प्लस पॉइंट ये है कि आप थ्योरी वाला भी प्रिपरेशन करते हो, तो आपका मतलब CAPF में CDS का प्रिपरेशन अपने आप आ ही जाता है, राइट। तो ये जो ओवरऑल एग्जाम है जो यूपीएससी आपके लिए कंडक्ट कर रही है और आपको मौका दे रही है कि फाइनल ईयर में भी आप फॉर्म भर सकते हो, मुझे लगता है आप सब ने इसका डेफिनेटली बेनिफिट उठाना चाहिए, एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस टू योर करियर एंड इन योर लाइफ टू। सो इफ यू गॉट एनी डाउट, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अभी हम लोग और कुछ वीडियोस को लेके आते रहेंगे जो आपको गाइड करते रहेगा, हेल्प करते रहेगा रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग सिलेबस, स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गॉट एनी डाउट, एनी क्वेरी, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट आवर ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है। सो अभी के लिए रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।